जो हमें चबाने की कोशिश करेगा एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। लोहे के चने अब जेल की चक्की में पिसेंगे। नैब ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान को गिरफ्तार कर लिया। साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसीक की दरखास्त मुस्तरद। ख्वाजा बरादरान पैरागॉन स्कैंडल के मुबैना मरकजी मुलजिम। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी में कैसर अमीन भट्ट के इंकशाफात ने अहम किरदार अदा किया। इदारों के बेनामे अकाउंट्स के अहम सबूत भी मिल गए। पैरागॉन सोसाइटी के डायरेक्टर्स में शामिल कैसर अमीन भट्ट ने ख्वाजा साद और सलमान रफीक को पैरागॉन का असल मालिक करार दे दिया। बोले सोसाइटी के कमर्शियल प्लॉट बेचकर 14 अरब कमाए। ख्वाजा साद, सलमान, नदीम जिया और उन्होंने मिलकर मंसूबा बनाया। सोसाइटी का नाम एयर एवेन्यू रखा गया, बाद में नाम तब्दील किया। साद रफीक ने दबाव डालकर TMA अजीज भट्टी टाउन से पैरागॉन को रजिस्टर्ड करवाया। नवाज शरीफ साहब हैं या आसिफ जरदारी साहब हैं, वो तो अपना आखिरी इलेक्शन पहले ही लड़ चुके हैं। उनकी जिंदगी में तो अब सिर्फ ये सस्पेंस है कि उन्होंने अपनी आखिरी उम्र घर गुजारनी है या जेल गुजारनी है। कहते हैं ना, जिन्ना खाती है गाजरा टेढ़ो ना दे पीठ। मुल्क जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। नवाज शरीफ और जरदारी को अब घर या जेल में रहना है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान की सियासत का महवर एहतिसाब है। जाती उम्रा की एक एक ईंट आवाम के टैक्स के पैसों से लगी। कौम के पैसे से मासी के हुक्मरानों ने अय्याशी की। FIA ने हमजा शहबाज की बैरूने मुल्क फरार की कोशिश नाकाम बना दी। सुबह 3 बजे दोहा जाने वाली परवाज से नीचे उतार लिया। हमजा शहबाज के खिलाफ नैब में मुतअद्दिद केसेस ज़ेरे समाअत हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं हमजा शहबाज का नाम ब्लैक लिस्ट में किस बुनियाद पर डाला गया। इन्होंने बहुत लूटमार किया यहाँ पे। इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को और पंजाब के जना सूबे को लूटा है, उसका अंजाम यही है। हमजा शहबाज ने आज गीदड़ बनने की कोशिश की। उनके फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। आले शरीफ पर करप्शन के 20 केसेस हैं। फयाजुल हसन चौहान की 9 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले साद रफीक की गिरफ्तारी कोई खास बात नहीं, खजाने लूटने वालों का हिसाब किताब हो रहा है, सबका अंजाम करीब है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। पार्टी के कौमी असेंबली और सेनेट के तमाम अरकान को शिरकत की हिदायत। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के इक़दामात को सिविलियन डिक्टेटरशिप करार दे दिया। कहते हैं न्याजी और नैब का गैर मुक़द्दस अलायंस है। हमजा शहबाज के मामले में ज्यादती की गई। शहबाज शरीफ के दौर में 4 घर वज़ीर आला हाउस डिक्लेयर हुए। 50 करोड़ रुपए अखराजात होते रहे। पंजाब हुकूमत का तफसीलात ऐवान में लाने का ऐलान। उधर शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आला 5 साल में 35 गैर मुल्की तहाइफ मिले। भारतीय हाई कमिश्नर से मिलने वाला चांदी का बर्तन, चीन से आने वाली घड़ी और आज़रबाईजान से आने वाला कालीन घर ले गए। रिपोर्ट मंजर आम पर। नैब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अगर नैब का मुजरम को आप बना देंगे तो उससे क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी PAC? PAC का चेयरमैन किसी नैब ज़दा को नहीं बना सकते। फवाद चौधरी का 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में इजहार ख्याल। बोले ऑपोजिशन मुर्दा घोड़ा है, इसमें कोई दम नहीं। वज़ीर आज़म की कोशिश है टैक्स का पैसा अमानत समझकर खर्च किया जाए।
इतना कैसा हम तो खुल कर रो भी नहीं सके, इतना कैसा हम तो खुल कर रो भी नहीं सके। नवाज शरीफ जेल के बाद शेर की सूरत में जुबां पर ले आए। मियां साहब, आपने आजकल मुस्कुराना बंद कर दिया है। सहाफी का एहतसाब अदालत के बाहर सवाल, हंसना कैसा, हम तो खुलकर रो भी नहीं सके। नवाज शरीफ का जवाब। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब भी मुश्किल में। नैब ने गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम पर इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक वजीर मुमलिकत पर अपने दौर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का भी इल्जाम। कहती हैं एहतसाब की बंदूक के निशाने पर शरीफ खानदान है। आबादी पर कंट्रोल और इंसाफ के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, और कानून में तब्दीली के बगैर फौरी इंसाफ मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस साकिर निसार कहते हैं इदारे इबारतों से नहीं, इंसाफ करने वालों से मजबूत होते हैं। वक्त आ गया कानून में इस्लाहात की बुनियाद रखी जाए। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट कराची की नई इमारत का संगे बुनियाद रख दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बहरिया टाउन को अलॉट की गई जमीन वापस लेने की मंजूरी दे दी। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहरिया टाउन को 11,000 एकड़ से जायद जमीन अलॉट की थी। जमीन की वापसी की हतमी मंजूरी के लिए समरी वजीर आला सिंध को अरसाल। बहरिया टाउन को जमीन अलॉट करने में शामिल तमाम अफराद की तफसीलात भी तलब। भारत ने सार्क तंजीम को यरगबाल बना रखा है। सेक्रेटरी खाचा तहमीना जिंजुआ कहती हैं अफगान सरजमीन पर दाइश की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए खतरा है। इलाकाई और आलमी ताकतों को अफगान मसले के हल का इदराक हो गया। जनूबी एशिया में तनाज़ात और ताउन अहम ताकतों के किरदार पर बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर होने लगा। गिलानी स्टेशन से गरीबाबाद की जानिब तजावुजात के खात्मे का आगाज। पहले मरहले में गुलबर्ग और लियाकताबाद में कार्रवाई। हेवी मशीनरी की मदद से ट्रैक पर मौजूद पक्के फर्श को तोड़ा जाने लगा। सक्खर में तहरे कत्ल का मामला चीफ जस्टिस की तलबी पर आईजी सिंध कलीम इमाम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आईजी सिंध को कातिलों की गिरफ्तारी का हुक्म। आईजी सिंध के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी। उमेर रुबाब के वालिद, चचा और दादा को दादू में कत्ल किया गया था। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकलेगा या नहीं, फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान को अब कोई डू मोर नहीं कहेगा। वज़ीर ममलिकत शहरियार आफरीदी कहते हैं जो रियासत को चैलेंज करेगा रियासत भी उनसे निपटेगी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रियासत की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ है। बलोचिस्तान में पानी की अबतर सूरत हाल। खारान में खुश्कसाली के बायस काशी डैम सूख गया। 2005 में तामीर काशी डैम में बारिशें कम होने के बायस पानी की सतह गिरती गई। लाखों रुपए की मछलियां मर गईं। करीबी इलाकों के खेत भी खुश्क हो गए। कराची में रेंजर्स का एक्शन। अजीजाबाद के एक मकान से असला और बारूद मवाद का बड़ा जखीरा बरामद। 195 राइफल, ग्रेनेड, 40 mm ग्रेनेड, 52 हैंड ग्रेनेड
और 90 आवान बम और हजारों राउंड्स भी मिले। कार्रवाई MKM साउथ अफ्रीका नेटवर्क के गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर की गई। मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज बीजेपी को ले डूबी। भारत की 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज ने मोदी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रियासत छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को बढ़तरी, तेलंगाना और मिजोरम में बीजेपी मुखालिफ पार्टियों की जीत। पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर। प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने पाकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दी। बदतरीन कारकर्दगी नाकस हिकमत अमली कौमी टीम को ले डूबी। ग्रुप डी से पाकिस्तान कोई भी मैच ना जीत सका। और बर्फबारी ने मलका कोसार के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। हर तरफ सफेदी की खूबसूरत चादर तन गई। सयाहों की आमद जारी, बर्फ के गालों पर मस्तियां, बच्चे और ख्वातीन भी खूबसूरत मनाजिर को आंखों में समोकर खुशी से निहाल।